हाय हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फेयर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है और कैसे सिद्ध करें कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सिलेबस में जो प्रश्नावली 1.3 है इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन है। इसको हम जल्दी जल्दी सिद्ध करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम हल करके देखते हैं, सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन में ही बताया गया है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसको सिद्ध करना है, बताना है कि हाँ ये सही में अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको अपरिमेय संख्या होने के लिए हम इसका विपरीत में चलते हैं, इसके उल्टा मानते हैं कि ये √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय का विपरीत क्या होता है दोस्तों? परिमेय। तो √5 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देना होगा, परिमेय संख्या होता क्या है। ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इसको सिद्ध करना है कि ये दिया हुआ जो √5 दिया है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसके विपरीत मान के चल रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं, इसको हम आगे हल करेंगे। अगर ये परिमेय संख्या नहीं निकलती दैट मीन्स ये अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए हम इसके विपरीत मान लिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है, हम मान लिए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब परिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं। परिमेय संख्या को आप क्या लिख सकते हो? P/Q। परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में होती है, मतलब P/Q के रूप में होती है, जहां दोस्तों Q इज इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर Q का वैल्यू 0 रहेगा तो 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता, जिसको हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो इसलिए Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, इसका जो सहगुणनखंड होता है, या आप इसको कह सकते हो HCF जो होता है परिमेय संख्या का, वो 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर परिमेय संख्या है तो Q 0 नहीं होना चाहिए, और जो उसका गुणनखंड होगा, उसका HCF जो होगा सहगुणनखंड, वो 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलो आगे हम हल करते हैं कि अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q, क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या होती है और इसको हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे हमें इसमें कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, P और Q, अगर P और Q परिमेय संख्या है तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। या इसको आप HCF भी बोल सकते हो, गुणनखंड A और B मान लेते हैं, B है। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसको B मान लिए, तो B मान लिए तो P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो A और B है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, √5 बराबर A/B, ये हम लिख सकते हैं। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो भी परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, यहाँ पे एक चीज और आपको, जहां P और Q एक पूर्णांक है, ये ध्यान देना दोस्तों, जो परिमेय संख्या होती है वो एक पूर्णांक होती है। ठीक है दोस्तों,
अब ये √5 हमें पूर्णांक लग नहीं रहा, चूंकि ये रूट में है तो ये पूर्णांक है नहीं, इसका वैल्यू दशमलव में भी आ सकता है, एक पूर्ण रूप में नहीं आ सकता। पूर्णांक क्या होता है? जो पूर्ण रूप में हो। ठीक है दोस्तों, अब इस दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं। अगर एक पक्ष का आप वर्ग करेंगे तो वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा, अगर दोनों पक्षों में आप वर्ग करते हैं तो वैल्यू का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या होगा? अब ये √5 का वर्ग कर लो, और यहाँ पे a का वर्ग हो गया और b का वर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया? √5 का वर्ग 5 होता है, a² b², या अब इसको आप इसमें गुणा करोगे तो कैसे गुणा होता है दोस्तों? 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर 5 में भाग दिया जाएगा तो 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा? a² बराबर 5b²। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो समझ में आया, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। अब a² बाई 5b² या b² इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों? a² डिवाइड बाई 5। अब यहां पे क्या मिल रहा है दोस्तों? अब जो a² है उसको 5 काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा थोड़ा बहुत, यहाँ इसमें अगर सिद्ध करने का प्रश्न है तो उसमें लिखना पड़ेगा। जो a² 5 से विभाजित हो जा रहा है, विभाजित है, a² को 5 से विभाजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, विभाजित है। तो प्रमेय 1.3 में हमने पढ़ा है, यहां पे आपको लिखना होगा प्रमेय 1.3 द्वारा। ठीक है दोस्तों, a बराबर क्या होगा? अगर a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा ना दोस्तों, 5 से विभाजित होगा, तो a बराबर 5c हम लिख सकते हैं। इसको हमने मान लिया कि a बराबर 5c, और जहां पे c क्या है दोस्तों? c पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, अब a बराबर हमने 5c लिख लिया। अब इसको हमारे पास यहाँ एक समीकरण मिला है कि a² बराबर 5b²। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हमें a मिला है तो हम दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर लेंगे तो हमें a² मिल जाएगा, दैट मीन्स a² का वैल्यू मिल जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? a² बराबर 25c²। ठीक है दोस्तों, अब a² की जगह हम a² का वैल्यू लिख लेते हैं, जो 25c² आया। तो हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में a² का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, अब a² का मान क्या है? 25c² बराबर 5b²। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ? अब यहां 5 से 25 को काट देते हैं हम, 5 आ गया, तो c² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? b² डिवाइड बाई 5। अब यहां पे आप लिख सकते हैं कि b² 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगा दोस्तों। अब यहां पे हमें क्या मिल गया? ये इतना प्रोसीजर हमने क्यों किया?
क्योंकि हमने जो माना था √5 बराबर a/b। ठीक है दोस्तों, अब a का भी एक उभयनिष्ठ हमें 5 मिल गया, b का भी उभयनिष्ठ हमें 5 मिल गया, तो हमें पता क्या है कि परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ या HCF जो होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे हमें 5 मिल रहा है। दैट मीन्स ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो √5 भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √5 जो है वही a/b है। तो अब ये जो मैंने माना था, जो हम लोगों ने माना था, उससे हमें क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्यों है दोस्तों? क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया, जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किए हम लोग, तो इसका उभयनिष्ठ हमें क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है दोस्तों। तो अगर 5 मिल रहा है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? जो परिमेय नहीं होगा तो वो अपरिमेय ही होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया? बस ये सिद्ध हो गया। यहां पे आप लिख दोगे हेंस प्रूफ या इति कृतम। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको? दोस्तों, आज अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला क्वेश्चन सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।